नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी एंड एजुकेशन पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिसीज़। यह विषय हमारे जीवन से सीधा जुड़ा है, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है मानव जनित रोग? मानव में कौन कौन से रोग होते हैं? दोस्तों, मानव शरीर एक जटिल प्रणाली है, कभी कभी यह बीमार हो सकता है। आज हम जानेंगे कि रोग क्या होते हैं, उनके प्रकार और कुछ सामान्य रोगों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जो हमारी एग्ज़ामों की दृष्टि से देखें तो रेलवे, एसएससी, बैंक एंड मतलब ऑल वनडे एग्ज़ाम, यह है एक हमारा स्वस्थ व्यक्ति। क्या है? यह है हमारा एक स्वस्थ व्यक्ति जो हंसता खेलता दौड़ रहा है। और एक यह हमारा बीमार व्यक्ति, यानी कि यह है रोग से ग्रसित व्यक्ति है। क्या है? रोग से ग्रसित व्यक्ति है। हम देखेंगे कि रोग क्या होते हैं। तो रोग क्या होते हैं? रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का कोई अंग या प्रणाली सामान्य रूप से काम नहीं करता है। ये बाहरी कारकों जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या अन्य कारणों से हो सकते हैं, या फिर आंतरिक कारणों से जैसे कि आनुवंशिक समस्याएं या जीवन शैली से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं। क्या है? रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का कोई अंग या प्रणाली सामान्य रूप से काम नहीं करता है। ये बाहरी कारकों जैसे कि वायरस, क्या है? वायरस, बैक्टीरिया या अन्य कारणों से भी हो सकता है, या फिर आंतरिक कारणों से जैसे कि आनुवांशिक समस्याएं या जीवन शैली से संबंधित मुद्दे से हो सकता है। ये हमारे किस किस कारणों से रोग हो सकते हैं? जैसे ये क्या है? जंक बैक्टीरिया से। क्या है? जंक बैक्टीरिया से, या फिर अनहेल्दी डाइट से हो सकता है, या फिर वायरस या बैक्टीरिया से हो सकता है, या इन्वायरमेंट से हो सकता है, स्ट्रेस से हो सकता है, पोल्यूशन से हो सकता है। ये सब हम कारण से मतलब रोग हो सकते हैं। तो हम इसको और आगे जानेंगे। रोगों को मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन से दो प्रकार हैं, इसको हम जानेंगे। एक होता है संक्रामक रोग। कौन सा? संक्रामक रोग। और एक होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। तो संक्रामक रोग होता है जिसे हम इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। ये रोग वायरस, क्या है? यह रोग वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या परजीवी के कारण होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मलेरिया, तपेदिक और कोविड-19। ये हालिया उदाहरण है कोविड-19 का। तो ये रोग कौन से होते हैं? संक्रामक रोग होते हैं। ये क्या होता, किस किस से हो सकता है? तो यह हो सकता है वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से या परजीवी के कारण हो सकता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या क्या है? मलेरिया है, तपेदिक है और कोविड-19। ये हमारे संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। अगला क्या होता है? असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ये रोग क्या होते हैं? तो यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, आमतौर पर जीवन शैली में या आहार या आनुवंशिक कारणों से होते हैं। जैसे कि मधुमेह इसका एक उदाहरण है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। हृदय रोग यानी कि हार्ट से संबंधित है। और कैंसर, ये क्या होता है? यह हमारे जीवन शैली से संबंधित होता है या आहार में या फिर आनुवंशिक कारणों से होते हैं। ये कौन से होते हैं? असंक्रामक रोग। आइए हम जानते हैं संक्रामक रोग को और बेहतर तरीके से जानते हैं कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो संक्रामक रोग वह सारे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं तथा किसी रोगजनक के कारण होते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। रोगजनक क्या क्या हो सकते हैं? क्या है? रोगजनक जैसे कि विषाणु, विषाणु यानी कि वायरस। और क्या होता है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। कवक यानी कि फंजाई या फंगस। और प्रोटोजोआ। ये क्या हमारे, ये रोगजनक हैं। अब विषाणु को बारे में जानेंगे हम।
तो विषाणु क्या है, तो यह है, यह सबसे अधिक संक्रामक और सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं, यह सबसे अधिक संक्रामक सूक्ष्म जीव होते हैं। यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। क्या होता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। शरीर के बाहर, यानी कि अगर शरीर के बाहर होते हैं तो निर्जीव, शरीर के अंदर होते हैं तो सजीव। विषाणु पूर्ण परजीवी होते हैं। विषाणु की खोज किसने की थी, क्या है, विषाणु की खोज किसने की थी, तो यह है इवानोस्की। क्या है, इवानोस्की। किसने की थी, इवानोस्की। इवानोस्की। बैक्टीरियोफेज में वो विषाणु जो केवल जीवाणु से संक्रमित होते हैं उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। वो विषाणु जो केवल मनुष्य को संक्रमित करते हैं उसे होमोफेज कहते हैं। और एक होता फाइटोफेज, वो विषाणु जो केवल पौधों को संक्रमित करते हैं उसे फाइटोफेज कहते हैं। और विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, हम पढ़ेंगे। एड्स क्या है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह एक HIV विषाणु है। क्या है, यह HIV विषाणु है। अब एग्जाम में पूछ रहा था HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यह होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यह एक टी सहायक कोशिका को संक्रमित करता है। यह यौन संचारित रोग होता है। क्या, यौन संचारित रोग होता है। क्या, एड्स क्या है, यह यौन संचारित रोग है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। यह प्रतिरोधक क्षमता घटाता है। फैलने के कारण क्या होता है, यौन संबंध से फैल सकता है, रक्त का आदान प्रदान से हो सकता है, या फिर संक्रमित रेजर से हो सकता है, या फिर माता के दूध से हो सकता है। इसका टेस्ट क्या है, इसका टेस्ट है एलिसा, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एजे। और दवाइयाँ क्या होती है, तो ART, एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी, ये इसकी दवाइयाँ होती है। अगला क्या होता है, वायरस जनित रोग। अगला क्या है, तो यह होता है रेबीज होता है। क्या होता है, रेबीज। यह तंत्रिका तंत्र को संक्रमित करता है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। यह एक जूनोटिक रोग है। क्या है, जूनोटिक रोग होता है। अगला क्या है, एक डेंगू होता है। क्या होता है, डेंगू। डेंगू भी एक। अगला क्या होता है, डेंगू क्या होता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, जिसे ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है। इसे डेंडी फीवर भी कहा जाता है। ये एडिस एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलाया जाता है। कौन से मच्छर, एडिस एजिप्टी मच्छर द्वारा फैला जाता है। यह वाहक द्वारा वेक्टर बोर्न के रोग होता है। डेंगू होने से प्लेटलेट्स को संक्रमित करता है। अगला कौन सा होता है, अगला होता है चेचक। कौन सा होता है, चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, चेचक कहता है। 2-4 दिन तक बुखार आता है, छोटे छोटे धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। यह धब्बे मुंह में आते हैं सबसे पहले। लेकिन ये क्या हो सकता, अभी मतलब 1977 से कोई केस नहीं दिखा इसका। WHO के अनुसार 1980 से पूरी तरह से दुनिया से ख़त्म हो चुका है स्मॉल पॉक्स। फिर अगला क्या होता है, मंकी पॉक्स। ये भी एक वायरस जनित रोग है।
एक निपाह होता है, एक मम्स होता है, फिर पोलियो भी एक वायरस जनित रोग होता है। यह तंत्रिका तंत्र पोलियो का है तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह छींक खांसी से फैलता है। यह सॉलिड वेस्ट से भी फैल सकता है। दूसरे होते हैं जीवाणु जनित रोग। कौन से? अब अभी तक हमने पढ़े थे विषाणु जनित रोग, अब होता है जीवाणु से रोग। जीवाणु से कौन कौन से होता है? तो एक होता है हैजा। क्या होता है? हैजा। और दूसरा होता है टीबी। टीबी को क्या कहते हैं? ट्यूबर क्लोसिस। और कौन सा होता है? तो एक होता है टीटेनस। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? धनुष संटकार। अगला होता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। एक होता है प्लेग। अगला होता है टाइफाइड। ये सब क्या है? ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। हैजा क्या होता है? तो हैजा यह क्या होता है? तो यह जल द्वारा होने वाला रोग है। क्या है? जल द्वारा, जो पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। टीबी जिसे क्षय रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। यह फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला क्या है? टिटेनस। तो यह जंग लगे लोहे के कारण होता है। यह मांसपेशियों को प्रभावित करता है। टिटनेस का इंजेक्शन 6 माह तक वैलिड रहता है। कुष्ठ रोग क्या होता है? यह बहुत छुआछूत वाला रोग होता है। सबसे पहले त्वचा को प्रभावित करता है। त्वचा के पश्चात किसको? हड्डी को प्रभावित करता है एवं हड्डी के पश्चात तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। प्लेग क्या होता है? तो इसे काले काले चूहे अधिक फैलाते हैं। यह वाहक द्वारा होने वाला रोग है। यह जूनोटिक रोग होता है। अगला क्या? टाइफाइड। यह प्रदूषित भोजन के कारण होता है। यह जल द्वारा होने वाला रोग है और यह रक्त एवं छोटी आंत को संक्रमित करता है। हम पढ़ेंगे अब मलेरिया। मलेरिया कैसे होता है? तो यह एक संक्रामक रोग है। क्या है? मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार, ठंड लगना और पसीना आना शामिल है। अगला है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। यह एक असंक्रामक रोग होता है। क्या है? असंक्रामक रोग है जिसमें शरीर में इंसुलिन की कमी या असमर्थता होती है, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। क्या है? रक्त में शर्करा का यानी कि शुगर लेवल बढ़ जाता है। यह रोग जीवन शैली से संबंधित होता है और इसे सही आहार और व्यायाम से नियंत्रित किया जा सकता है। एक होता है हृदय रोग। क्या है? अगला हृदय रोग, हार्ट डिसीज। यह भी एक असंक्रामक रोग है जो हृदय और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है। यह अधिकतर अनियमित खान पान, धूम्रपान और तनाव के कारण होता है। क्या है? अनियमित खान पान, धूम्रपान और तनाव के कारण होता है। क्या होता है? डायबिटीज़ होता है। रोगों से बचने के लिए हमें कुछ सामान्य सावधानियां बरतना चाहिए, जैसे कि नियमित व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ आहार लेना चाहिए, स्वच्छता बनाए रखना चाहिए और समय समय पर डॉक्टर से जांच कराना चाहिए। यह सभी उपाय हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, यह था मानव रोगों का एक परिचय। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी एंड एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।